उनको नवाज शरीफ साहब ने भेजा है लंदन से, और वो आके अब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का उन्होंने मुआयना भी किया है। वो बीमार हैं कहा जा रहा है, और उनको बीमारी क्या है, मरीम साहबा ने ये कहा था कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, लेकिन उन्होंने कहा था मैं बाहर नहीं जाऊँ। अब जब से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, बकौल शहबाज गिल साहब के, वो साइलेंट मोड पे चली गई हैं और उन्होंने कोई बातचीत करने से इनकार किया है। नून लीग वाले ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो ये कहते हैं कि थायराइड है उनको और गला उनका ख़राब है, 1 हफ़्ते से उनकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, थोड़ा सा वो कहते तो नहीं है, और अल्लाह करे मरीम साहबा जल्द सेहतयाब हो जाएं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, यंग है माशाल्लाह, और नून लीग का मुस्तकबिल बज़ाहिर उनको वर्कर समझते हैं। बेशक। तो वो जो कलसूम नवाज साहबा थी, मरीम साहबा की वालदा, उनका इंतकाल हुआ था गले के कैंसर से, और थायराइड, गले का कैंसर, ये अल्लाह ताला बचाए, ये यानी ये चीज़ें एग्रीवेट हों तो उसी तरफ जाती हैं। नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजना था तो तब भी ये कहा गया था कि कोई जानलेवा बीमारी है, और सारी बीमारियां डाल दी गई थी उन रिपोर्ट्स में। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर हो गए कि इवन शीरी मज़ारी साहबा की आंखों में आंसू आ गए जब काबीना में उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब इतने बीमार हैं। बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एंकर्स वो आके कहते थे कि ये नवाज शरीफ जो है अगर वो जेल में अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये मशरक़ी पाकिस्तान होगा, पंजाब में क़यामत आ जाएगी, हर शय टूट फूट जाएगी। और वाक़तन हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही कि उनको अगर वो बीमार हैं तो बाहर जाना चाहिए। हालांकि ये ख़बर भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि 2 कीमे के नान खाए नवाज शरीफ साहब ने सर्विसेज हॉस्पिटल में, 1 नहीं 2 मोटे कीमे के ज़बरदस्त नान जो उनके लिए बनवा के लाए गए थे। पूरा हमने बताया था खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट्स, वो कंप्यूटर ही गायब हो गए, वो डॉक्टर बेचारे निकाल दिए गए वहाँ से। और फिर हमने देखा कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठे, शुगर का मरीज़, और सामने इतने मोटे मोटे सेब जितने साइज़ के अंगूर पड़े हुए थे, और वो बैठे हुए बड़ा माशाल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहट, अल्लाह उन्हें सेहतयाब रखे। फिर लंदन की गलियों में भी हमने उनको देखा दौड़ते हुए, वीडियोज़ चल रही हैं, कारें ख़रीद रहे हैं, सब कुछ। यहाँ पर बीमार थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब मरीम नवाज साहबा की बीमारी, और वो कहा यह जा रहा है कि बहुत नाखुश हैं नवाज शरीफ साहब उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को वो लेके आगे बढ़ी। और फिर एक मीटिंग में हमजा शहबाज के साथ जो उनका वहाँ पर टकराव हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा मरीम साहबा से रिपोर्टेडली कि सियासत हमजा से सीखें, अगर आपने सियासत सीखनी है तो हमजा से सीखें, क्योंकि मरीम साहबा ने ये कहा था कि आपका जो आपकी सियासत जो है उससे पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। तो जिस पर यह कहा था हमजा शहबाज ने कि मेरे सियासी उस्ताद जो है वो नवाज शरीफ हैं, मैंने जो सियासत सीखी है वो नवाज शरीफ साहब से सीखी है। तो बहुत कुछ चल रहा है। सदीक साजिद, आप बड़े एक्सपर्ट हैं नून लीग की सियासत पर, बाकी बातें तो बाद में करते हैं। पहले ये बताइए कि अब मरीम साहबा बीमार हैं, सियासत कर सकती हैं, नहीं कर सकती, बाहर जाएंगी, ये बीमारी नवाज शरीफ साहब की तरह की बीमारी है या वाकईतन कोई बीमारी है? क्या आपके पास इत्तलात है? इतना कुछ तो सभी साहब आपने बता दिया है नून लीग के हवाले से। डॉक्टर अदनान वाली बात ठीक है, अब उनके कुछ नए टेस्ट भी जो हैं वो हुए हैं। शरीफ मेडिकल सिटी के लोगों ने रायवेंड में जाके टेस्ट किए हैं। गले की उनका अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोग्राम में आने से पहले मरीम औरंगज़ेब को एक मैसेज किया था, कभी कभी जवाब दे देती है, तो मैंने उनकी सेहत के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा अब वो बेहतर है, बुखार उनका हल्का हुआ, लेकिन गले में अभी भी उनको प्रॉब्लम है। इस वजह से डॉक्टर, अल्लाह करे कि वैसे ही कोई इन्फेक्शन हो जो मौसमी चल रहा है। हाँ, लेकिन उनका कोरोना का जो टेस्ट है वो मनफी आया था। जी जी, नहीं मैं तो बिल्कुल कोरोना नहीं, क्योंकि आजकल तो गले की बीमारी हो जाए या बुखार हो जाए तो उसको उसी तरफ ले जाया जाता है। अब जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, सीधी सी बात करता हूँ, शहबाज शरीफ बाहर आएंगे, मरीम नवाज बाहर जाएंगी, ये कौन भेजेगा उनको बाहर? आपको भी अदालत भेजेगी। ये अब आस्ता आस्ता देख लीजिएगा आप, किसी न किसी तरीके, पाकिस्तान में बड़े तरीके, बढ़िया तंत्रियाँ चलती हैं, तो ये चलेंगे, मामलात होंगे। क्योंकि अब हमजा शहबाज बाहर आए हैं तो एक मुलाकात उन्होंने जेल में जाकर अपने वालिद मोहतरम से की है, बड़ी डिटेल मुलाकात थी। और उस मुलाकात में जो रावल भुट्टो जरदारी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसकी सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर की थी शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ साहब, मैंने देखा एहतसाब अदालत में उनकी जो आमद थी, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस तरीके से वो चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और एक जो आपने बात की है ना, आप खुद ही कह गए हैं कि उनको खामोश
कराया गया मियां नवाज शरीफ की जानब से। हमजा शहबाज की जो गुफ्तगू हुई, जो वीडियो लिंक, वो ख़बर भी हमने सबसे पहले ब्रेक की थी, बल्कि आपके यूट्यूब चैनल के तक पहुँची और फिर मरियम औरंगज़ेब ने मुझे अच्छी खासी उसके ऊपर सुनाई भी थी। ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है ख़बर देना, वो करते रहे। अब यहाँ पे जो एक गेम और हुई थी मरियम नवाज़ के हवाले से, एक शहबाज शरीफ ने फैसला किया, आज़ाद कश्मीर का जो पार्लिमानी बोर्ड था उसमें पहले मरियम नवाज़ और एहसन इकबाल शामिल नहीं थे। आखिर अच्छा यहाँ पे एक और डेवलपमेंट सुन लीजिए। मैं भी कहता हूँ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बहन भाई वाला रिश्ता है अब मरियम नवाज़ का हमज़ा का। हमज़ा ने रिक्वेस्ट की कि मरियम को आप इसमें शामिल करें, और फिर वो इसका मतलब है हमजा बोर्ड ट्रेंड है और हमजा जो है वो मरियम से 2 कदम आगे है। बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, एहसन इकबाल भी है, हालांकि पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, एहसन इकबाल का नाम नहीं था, राजा ज़फ़रुल हक का नाम था, जो कि एक बेचारे जिनको सेनेट का टिकट नहीं मिला, सेनेट का टिकट नहीं मिला और एजाजी चेयरमैन हैं। अच्छा, आसफ किरमानी का पहले नाम शामिल था, अब निकाल दिया गया, हमजा शहबाज के कहने पे निकाल दिया गया कि वो उनके बारे में इतलात हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेलते हैं। अब यहाँ पे जो मरियम नवाज़ की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने तो मुख्तसर आपको जवाब दे दिया कि ये डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में आप देखेंगे। डॉक्टर अदनान का यहाँ पर आना और उनका इलाज करना, नए टेस्ट होना, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स, क्योंकि उनके इश्यूज़ हैं, उन्होंने खुद भी कहा था एक छोटी सी सर्जरी उन्होंने करवानी, और ये खामोश भी इसी वजह से। अब देखें, ट्वीट तो खामोश नहीं ना हो सकता, ट्वीट तो कर ही सकती ना, लेकिन उन्होंने ट्वीट करना भी आजकल बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमजा शहबाज के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन हुई है सबसे पहले पार्टी के इजलास में, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, उसके हवाले से बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर डस्का का जो इलेक्शन था उसके हवाले से टीम सारी हमजा शहबाज ने नई बना ली है। और फिर एक और जो बात थी कि जो अमेरिकन कौंसलेट जनरल हैं उन्होंने भी बाहर निकल कर मुलाकात की है जनाब हमजा शहबाज से। मरियम नवाज़ साहबा इतने अरसे से बाहर फिर रही हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा से कोई मुलाकात नहीं की, तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से भी जो साइन मिल रहे थे, मरियम साहबा ने ये महसूस किया, देखा कि शायद हमजा शहबाज जो हैं वो ज़्यादा लिवरेज ले जाएंगे, तो वो वैसे भी फिर खामोश हो गई होंगी। और वालिद साहब भी इस वक्त ऐसे इतलात आ रही हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि जो जिस तरीके से आइसोलेशन में चली गई है मुस्लिम लीग नून, और ये जो सेनेट का जो इंतखाब हुआ, पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि इस वक्त अगर पीडीएम को नुकसान पहुंचा है तो मरियम नवाज़ की जो जारहाना सियासत है उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। और ख़बर उसमें ये भी हम पहले भी ब्रेक कर चुके हैं कि उन्होंने अब ये राब्ते शाब्ते बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मैसेज चौधरी मंजूर के ज़रिए दिया गया है हमजा शहबाज को, और उस मैसेज में कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि पीडीएम का जो आइंदा सरबराही इजलास हो उसमें हमजा शहबाज भी शामिल हों। अच्छा, एक और बात की तस्दीक हो गई सदीक साजिद साहब के, जिसमें एक झूठ बड़ा पकड़ा गया मरियम साहबा का और एहसन इकबाल साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का, कि जी अगर आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना था यूसुफ रज़ा गिलानी को तो आप मांग लेते नवाज शरीफ से, तो वो आपको ये दे देते, छोटा सा तो ओहदा था। अब इसहाक डार साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जरदारी साहब का फ़ोन आया था और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के सिलसिले में बात करना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब से, पर मैंने कहा जरदारी साहब से कि जनाब ये तो पीडीएम का फैसला हो चुका है कि कौन लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, कौन सेनेट चेयरमैन, तो अब इस मरहले पर मैं अगर नवाज शरीफ साहब को आपका ये पैगाम दूं या उनसे हम इससे बात करें तो ये नामुनासिब होगा। अब इसहाक डार साहब इतने पावरफुल तो है नहीं कि वो ये फैसला अपनी मर्जी से करें। डेफिनेटली जिस वक्त जरदारी साहब बात कर रहे होंगे और इसहाक डार साहब उन्हें जवाब दे रहे होंगे तो नवाज शरीफ साहब सामने बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझी। और यहाँ पर जो लीडरान थे नून लीग के, उन्होंने ये कहा कि वो तो दे सकते थे, खैरात में ही दे देते लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा यूसुफ रज़ा गिलानी को, और वो मांग लेते जरदारी साहब। तो इसहाक डार साहब ने, उनको इन सब बातों का पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो बात कही उसने मरियम नवाज साहबा का क्लेम, एहसन इकबाल साहब का क्लेम और दूसरे नून लीगी के जो उनके जो दावे थे उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और बिल्कुल उनको जीरो कर दिया। क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैलबरी फॉन्ट का झूठ पकड़ा गया, वैसे ही ये नून लीग के कायदीन का झूठ पकड़ा गया।
देखें जी, नून लीग में जो ग्रुप बंदी है ना बहुत वाज़ेह है, और इनके सबसे बड़ा मसला नून लीग में ये है कि यहाँ पे हर शख्स लीडर समझता है अपने आप को, जिसकी वजह से इनकी जो फैसला साजी की जो कुव्वत है, अब यहाँ पे मियां नवाज शरीफ तो है नहीं, अब जगह जगह पे वो हर वक्त तो इनको फ़ोन कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ वैसे जेल में है, हमजा शहबाज जो है वो अभी मामलात को कंट्रोल में अपने हाथ में वो ले रहे हैं, लेकिन वो अभी वो इतने एक्टिव नहीं है क्योंकि वो चीज़ों को बड़ा सोच समझ के संभल कर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये काम शुरू किया कि ज़िला वाइज उन्होंने जो पार्टी के मरकज़ी रहनुमा या टिकट होल्डर या MP MNAs उनकी मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दी हैं, और खामोशी के साथ वो एक चीज़ हो गया। नंबर 1 उन्होंने कहा जी मैं अब PDM से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को मुतहरक करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा, ये हमजा शहबाज ने कहा। ये भी एक चीज़ जो है वो आप नोट करें कि वो इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की ना अपोजिशन लीडर वाली, चूँकि इन सारी चीज़ों को मैं कवर करता आया था, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी के घर मीटिंग हुई थी उसमें नून लीग को ये अपोजिशन लीडर का अहदा देने का उस वक्त फैसला हुआ था, लेकिन उसको बाद में तब्दीली आई और पीपल्स पार्टी ने उसी दिन ही फैसला कर लिया था जब वो इलेक्शन हारे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। अब ये यहाँ पे नुकसान नून लीग और ये JUIF माल, बात है सारी माल की। मौलाना साहब को आज जो मुझे बताइए इस पे आप, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात को काट रहा हूँ, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनसे ये कहा है कि आप सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आप हमारे उम्मीदवार हैं, और 17 नून लीग के वोट हैं, 5 JUIF के वोट हैं, तो उनको ये टास्क दिया है कि आप दूसरी जमातों से रब्ता करें, हम भी रब्ता करते हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको हटाने के लिए मतलूबा नंबर जो हैं वो आप हासिल करें और हम आपके साथ हैं। वो मतलूबा नंबर अभी 27 तक पहुँचे हैं, और इन्होंने कहा जी, ये तो इन्होंने नहीं कहा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाएंगे जो आज की मुलाकात है, ये इन्होंने कहा जी हम अलग से एक 27 लोगों का अपोजिशन का एक ग्रुप बनाएंगे, और उसमें PML जिस तरह आपने कह दिया 17 इनके 5 22 हो गए, PNP के 2 हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, ये 28 बनते हैं, बिल्कुल उनके 31 हैं उनके पास इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के पास। जो फिगर्स इस वक्त चल रहा है, बेशक बाप ने दिए या जिसने भी दिए हम उस पर नहीं जाते, लेकिन वो जो नोटिफाइड है वो अक्सरियत उनके पास है। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इन्होंने ये कहा था आज इस मुलाकात में कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मानते। तो समी साहब फोकल पर्सन मुकर्रर किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवीद कमर को। नवीद कमर का आपसे थोड़ी देर पहले जवाब आया है इनको दोनों को, और सब ये आप उसका हिस्सा है PDM का। आपस की लड़ाई देखिए, नवीद कमर ने कहा अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं माना जाएगा तो फिर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन लीडर नहीं माना जाएगा, और इसके फैसले के ऊपर हम उनकी हमायत करने के फैसले के ऊपर भी नजरसानी करेंगे। ये भी यहाँ पे एक फिर नई चीज़ उन्होंने कहा कि ये अगर PDM की बजाय शख्सियात को या छोटी इन दो जमात मुसल्लत करने का बयान है नवीद कमर, तो कहा कि ये इत्तेहाद नहीं चल सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी जो इंतखाबी इस्लाहात की है उसमें PDM के प्लेटफार्म से फैसला करेंगे। हुकूमत ने इनके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाया, आज फ़ोन किया दोबारा, दूसरा टेलीफोन असद कैसर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को दूसरी मरतबा फ़ोन किया और कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में अपने नाम दें और बताइए। उसने कहा हाँ ठीक है जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवीद कमर को फोकल पर्सन बना दिया, हम खुद इंतखाबी इस्लाहात के हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। नून लीग क्या कहती है? नून लीग कहती है, वो ज़िद्दी आदमी है शाहिद खाकान अब्बासी, वो कहते हैं जी जब तक ये वज़ीर आज़म कायदे अवान जो है वो हमें खुद नहीं कहते, हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हम किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत का ये फैसला है कि हम अब PDM से बात नहीं करेंगे, अब एक एक जो अपोजिशन की जमात है उससे अलग अलग बात करेंगे। पीपल्स पार्टी अगर आ गई समी साहब, दूसरी बड़ी जमात है 57 सीटों के साथ, नून लीग ना भी आए, वो अगर JUIF ना भी आए, छोटी जमातों को साथ लेकर अगर पीपल्स पार्टी आकर उस पार्लिमानी कमेटी में बैठ जाती है, वो नोटिफाई कर देगा स्पीकर। यानी आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा ये फिर वहाँ पे